सुख में हर लोग साथ रहता है जी। लेकिन दुख में बहुत कम ही लोग रहता है। और आज जैसा अभी हम लोग बात कर रहे थे बैठ करके कि आज एक ऐसा दुखद घटना है हमारे सामने जिसका एक बिहार भी इलाज नहीं कर सकता है, हमारा देश इलाज नहीं कर सकता है। तो निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि इस दुखद घटना में आप अगर जो सपोर्ट कर रहे हैं जी और आप यहां तक पहुंचे हैं जी। पहले तो जहां तक मैं बता दूं कि ये जो जैस है हीमोफीलिया बीमारी से जो ग्रसित है, जी अभी कुछ दिन पहले मेरा सोशल मीडिया के माध्यम से जी। इन्होंने संपर्क की जी और यहाँ तक पहुँचने का काम की। जी मैंने इनको कहा था कि देखिए जहाँ तक ये बीमारी है ये पूरे बिहार सरकार और भारत सरकार नहीं कर सकते हैं, जी लेकिन हाँ अगर जो इस बीमारी को सोच लिया जाए तो हमारे भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी। श्री नरेंद्र मोदी जी इस एक्शन को अगर जो कड़ा से कड़ा लिया जाए तो ये संभव हो सकता है। जी मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ दर्शकों को जी कि जितने भी लोग हैं इस बच्चा जो हीमोफीलिया से ग्रसित है जी तो ऐसा नहीं है, कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो हीमोफीलिया जो बीमारी है जी इसको बहुत लोग जानते भी नहीं। जी इसमें होता क्या है ये आप सबसे पहले जो जैस की माँ है जी ये ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ये बताएंगी, उसके बावजूद मैं बताता हूँ। जी सबसे पहले तो यही कहेंगे कि इनको क्या क्या दिक्कत होती है और दर्शक लोग ध्यान से सुनिएगा कि इस बीमारी में क्या होता है। अच्छा। तो इसको देखभाल कर रहे हैं, जैसे में कि अब ये खेलते खेलते गिर जाए, नॉर्मली सी बात है कि कोई भी बच्चा मतलब कि जब वो बालावस्था से जब अपना एज में आने लगता है तो वो पहले गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर मतलब होता है। तो जब ये गिर जाएगा तो कट जाएगा तो इसको खून मतलब कि जो रुकना बहुत मतलब कि जो खून रुकता ही नहीं है। जैसे में कि हम लोग का खून हम लोग का जैसे में कि कटेगा तो हम लोग का मतलब कि जो 2 मिनट 5 मिनट दबाने से तुरंत मेरा खून या किसी को भी रुक सकती है, पर इसका खून मतलब कि कितनों भी दबने के बाद में भी पूरा बैंडेज तक भींग जाती है, पूरा हाथी हो जाता है, रुकता ही नहीं है। और अगर एक तरफ से हम अगर इसको ब्लड भी चढ़ा रहे हैं तो दूसरा तरफ से इसका ब्लड एमएलए के पास भी गए, हम अपना सांसद के पास भी गए और उसके बाद में फिर सोशल मीडिया, उसके बाद में फिर सब जगह से थक हार गए। उसमें उनका स्टूडेंट भी रही हूँ तो मतलब कि नंबर तो मेरे पास नहीं था, तो फिर उनको अथी से हमने नंबर निकाला, फेसबुक से हमने नंबर निकाला, उसके बाद में हम कॉल किए। उसके बाद में सर हमको दिलासा दिए कि हम मतलब कि जो आपको आवाज़ मतलब उठवाएंगे और इसके बारे में मैं आपको सोच के अथी करेंगे। तो फिर सर ने टाइम दिया, उसके बाद सर हमको गया बुलाएं। उसके बाद में सर कुछ मतलब कि मंत्री वगैरह से भी मिलाएं। उसके बाद में मंत्री सर भी बोल रहे हैं कि नहीं हम आवाज़ उठाएंगे, और सर अभी भी हमको हारने नहीं दे रहे हैं कि आवाज़ नहीं उठेगा, बट हमको जहाँ तक होगा हम हर जगह तुम्हारे साथ चलेंगे और तुम्हारे क्या हर बच्चे के लिए हम लड़ेंगे। सर ये बोल रहे हैं सर कि हीमोफीलिया क्या है, इसमें क्या परेशानी होती है। अभी तुरंत ही बताई कि एक बार कट जाने के बावजूद में अगर जो ब्लड आने लगती है तो ये रुकने का नाम नहीं लेता है। अब सोच करके देख सकते हैं इतना डेंजर बीमारी, जब एक बार ब्लड रुकेगा नहीं तो ये आदमी कैसे बच पाएगा। तो ये बिल्कुल ये दुखद घटना है हम सबों के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जैस की माँ ने जो ख़ास बात बोली वो मेरा दिल को चुभ गया। इसने बोली कि देखिए मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि सिर्फ मेरे बच्चों का संभव हो सके इलाज, लेकिन ऐसे सिर्फ हमारे बच्चे नहीं हैं, ऐसे बिहार में भारत में कई ऐसे बच्चे हैं जी। और इसको इलाज करने के लिए कोई हॉस्पिटल नहीं है सर। इसके लिए कोई मेडिसिन का व्यवस्था नहीं है, इसके लिए प्रॉपर डॉक्टर्स नहीं है यहाँ पे। तो सर ये मेरे लिए ज़रूरत नहीं है बल्कि हर लोगों के लिए है जी। तो मैं यही चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। इनको मैंने बोला था जी। आज भी खड़ा था और खड़ा रहूँगा। आज ही हमने एक ही कॉल किया, जैसे ही मैंने बोला तो अभी जो माननीय बिहार सरकार मंत्री जी हैं सब कदम मिला करके चलते हैं, तो उनको मैंने बोला और रियलिटी चीज़ है, आप पूछ भी सकते हैं कि आज मिल करके आई हैं इन्होंने और आज शाम में भी अपॉइंटमेंट लिया गया है। माननीय भारत सरकार के मंत्री जो केंद्रीय मंत्री हैं जी। श्री जीतन राम मांझी जी, इनसे आज शाम में 5 बजे मुलाकात होगी और मुलाकात करने के बावजूद में ये सारी बातों को जो है हमारे माननीय
भारत सरकार मंत्री और बिहार सरकार मंत्री दोनों मिल करके इस आवाज़ों को सांसद भवन में लेकर के जाएंगे, वहाँ आवाज़ उठाएंगे और वहाँ से जब आवाज़ उठेगी, जो अभी कोई लोग नहीं सुन रहा है, तो ये डायरेक्ट हमारे बिहार सरकार मंत्री जी भी बोले कि डायरेक्ट हम लोग मोदी जी से बात करेंगे। तो श्री नरेंद्र मोदी जी से बात होगी और इसमें भारत सरकार ही कुछ कर सकता है। अभी इस तरह के इलाज को संभव किया जा सकता है, लेकिन हाँ, नेतागिरी वाली बात नहीं, सोचने वाली बात है, बहुत गंभीरता की बात है। ये बहुत काफ़ी बड़ा बीमारी है सर। बहुत बड़ा बीमारी है जिसका भारत में कोई इलाज नहीं है, बिहार में कोई इलाज नहीं है। और इसमें हम ऐसे लोग प्रमोट ही कर सकते हैं, हम ऐसे लोग बातों को समझा सकते हैं, लेकिन इसमें जो भी करें हमारे भारत सरकार के मंत्री ही कर सकते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ही कर सकते हैं, क्योंकि इसका इलाज जो है अभी विदेशों में संभव है। अभी ये बता रही थी कि अगर जो विदेश में हम इलाज करते हैं तो लगभग 28 करोड़ 57,80,000 समथिंग रुपया लग सकता है। बताइए, 28 करोड़ 57,80,000 है ना हजार रुपया फैमिली के लिए कोई पॉसिबल ही नहीं है, वो जान चला जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं है, और अगर जो चाहे इंसान तो ये भी कर सकती हैं, लेकिन सिर्फ एक ही बच्चा के लिए करेगी ना। लेकिन भारत में सिर्फ एक ही बच्चा जैसे नहीं है जी, ऐसा कई बच्चे हैं जो इस बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं, इस बीमारी से जूझ रहे हैं। बताइए, माँ कितनी बिलख रही होगी, पिताजी, गांव समाज